मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको पार्ट 20 निबंध लेखन समझाने जा रही हूँ। आप निबंध लेखन समझेंगे, फिर आपको गृह कार्य में निबंध जो दिया जाएगा जिस विषय पर उसको लिखना है कॉपी में। तो बच्चों, पिछली कक्षा में भी आप पढ़ चुके होंगे कि जैसे सीमित समय शब्दों में किसी भी विषय को अच्छी भाषा के माध्यम से व्यक्त करना क्या कहलाता है? निबंध कहलाता है। निबंध अंग्रेजी के शब्द ऐसे का पर्यायवाची है जो फ्रांसीसी भाषा से लिया गया है। प्राय देखा गया है कि विद्यार्थी निबंध लेखन की जो कला होती है उसको जाने बिना ही उसे याद करने का प्रयास करते हैं या प्रयत्न करते हैं, जबकि ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है या उचित नहीं है। यदि निबंध लिखते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें तो रटने की जो आदत है वो आपको नहीं करनी पड़ेगी, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो निबंध लिखने के लिए आपको जिन बातों का ध्यान रखना है वो इस प्रकार है। जैसे पहले होता है प्रारंभ। निबंध में 3 तरीके से निबंध को 3 बिंदुओं में बांटा गया है। पहला होता है प्रारंभ, जिसे हम कहते हैं भूमिका। फिर होता है मध्य भाग, जिसे कहते हैं विषय वस्तु का प्रतिपादन। और तीसरा होता है अंत, जिसे कहते हैं उपसंहार। तो इन तीनों के माध्यम से, इन तीनों अंगों का प्रयोग करते हुए, बिंदुओं का प्रयोग करते हुए अगर हम निबंध लिखते हैं तो हमारा निबंध काफ़ी रोचक होता है, अच्छा होता है, लेखन की दृष्टि से अच्छा माना जाता है। अब है विषय से संबंधित हमें जानकारी इकट्ठी होनी चाहिए। जैसे दीपावली पे लिख रहे हैं, विजयदशमी पे लिख रहे हैं, महात्मा गांधी पे लिख रहे हैं, इन सब के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, तभी हम उनके बारे में निबंध लिख सकते हैं। फिर है मन ही मन में 3 भाग बांट लेने चाहिए कि किस बात को हम किस भाग में लिखना है। फिर है निबंध में जो विचार होते हैं उन्हें बार बार दोहराना नहीं चाहिए। जो निबंध की भाषा है वो प्रभावशाली होनी चाहिए और विषय के अनुकूल होनी चाहिए। मतलब इसमें फालतू की बातों का भरमार नहीं करनी चाहिए। जैसे हमें जो विषय दिया गया है उसी के विषय के इर्द गिर्द हमारी बात और भाषा होनी चाहिए। मुहावरों का प्रयोग होना चाहिए, उक्तियों का प्रयोग होना चाहिए। जो श्लोक होते हैं उनका भी उल्लेख हमारे निबंध में होना चाहिए। अगर हमें याद है तो, याद नहीं है तो याद करना चाहिए। और समय सीमा का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि फालतू की व्यर्थ की बातों से लिख दो कि बहुत बड़ा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। निबंध का जो प्रारंभ होता है उस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। सभी जो अनुच्छेद हैं या बातें हैं एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए, ताकि विचारों की जो क्रमबद्धता है, पंक्तिबद्धता है, वो बनी रहे। और निबंध में विराम चिन्हों का भी प्रयोग ध्यान रखना चाहिए और जो लेखन की वर्तनी है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो हमारा जो निबंध होता है वो बहुत ही अच्छा होता है और सशक्त होता है। तो इन बातों का ध्यान रखकर आप निबंध लिखिएगा। निबंध आपको इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि निबंध आपको स्वयं से लिखना है। निबंध का विषय हम देंगे, आप इमेज पे देखिएगा, उसमें आपका निबंध लिखा होगा। उन्हीं को देखकर आप निबंध अपनी कॉपी में लिखकर याद करेंगे, समझकर लिखेंगे।